Namaskar bachcho. I hope you all are well. So students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, computer system. सबसे पहले बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि what is actually a computer system and what is their need. देखो बच्चों, आज से कई साल पहले की मैं बात करता हूँ जब कंप्यूटर सिस्टम मार्केट में एनवायरनमेंट में नहीं था। उस टाइम पर क्या हमारा काम तब नहीं होता था? बिल्कुल होता था। और आज जो हमारा वर्क होता है क्या वो अब एफिशिएंटली हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। सो दोनों ही डिफरेंस को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट की, जब कंप्यूटर सिस्टम हमारे मार्केट में नहीं था। बच्चों गौर से सुनिए, जिस टाइम हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, काम उस टाइम पे भी होते थे, बट उस टाइम जो वर्क हुआ करते थे वो हुआ करते थे बच्चों मैनुअल वर्क। एम आई राइट? उस टाइम पे जो वर्क हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे बच्चों? मैनुअल वर्क। अब मैनुअल वर्क के अंदर बच्चों कई सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी। एम आई राइट? मैनुअल जो वर्क हुआ करता था बच्चों, उसके अंदर कई सारी लिमिटेशंस थी, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी यूजर कोई मैनुअल वर्क करता था, कोई भी पेन पेपर से रिलेटेड, कोई रिकॉर्ड से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर लॉट्स ऑफ डेटा होता है उसको स्टोरेज से रिलेटेड, तो उस सारे वर्क को करने में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी टायर्डनेस। ठीक है, जो यूजर हुआ करता था, एंड यूजर जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है वो थक जाता था। एम आई राइट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा के स्टोरेज की प्रॉब्लम। ठीक है, पास्ट टाइम में जो पर्टिकुलर डेटा होता था बच्चों, उसको स्टोर करने के लिए क्या करते थे? मैनुअली डेटा को हाथ से पेन पेपर पे लिखा जाता था। ठीक है, जो कि बहुत ही टायर्डनेस इस प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, और वो जितना भी डेटा बल्क में स्टोर किया जाता था उसको कहाँ स्टोर करते थे? ऑब्वियसली पुराने जमाने में जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स हुआ करती थी, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था, सारा मैनुअली था, तो उन सभी बुक्स को उठाकर कहीं तहखाने में या फिर कहीं गोडाउन्स में रख दिया जाता था। एंड यू नो दैट बच्चों, ये जो गोडाउन्स और तहखाने होते थे वो प्रॉपरली सिक्योर तो होते नहीं थे, तो वहां पर कई बार इंसेक्ट्स और कई बार दैट नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से वो जो डेटा था वो डैमेज हो जाता था। धीरे धीरे यू नो दैट कि जो पेपर होता है, कागज होता है, जिस बुक के अंदर कागज के ऊपर डेटा को मेंशन करके स्टोर कर रखा है, वो सारा का सारा डेटा ऑब्वियसली नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। लाइक कागज आपका पेड़ों के पेड़ से बना होता है, ट्रीज से बना होता है, तो वो जितना भी डेटा था ना बच्चों, वो क्या वेस्ट हो जाता था। एम आई राइट? वेस्ट हो जाता था एक सर्टेन टाइम के बाद में। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, वो सारा का सारा डेटा वॉश आउट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज करो एक पर्टिकुलर बहुत ही लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर मान लो एक से दूसरे में कॉपी करना होता था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। जैसे सब, क्योंकि आपको तो पता ही है उस जमाने में कोई कंप्यूटर तो हुआ नहीं करते थे, पहले सारे डेटा को मैनुअली हाथों से लिखा जाता था। अब सपोज करो उसी डेटा की एक कॉपी और बनानी है तो उस पूरे डेटा को कॉपी करा जाता था। ठीक है, तो उस इट जस्ट अ वेरी टेडियस प्रोसेस। एम आई राइट? बहुत ही टफ जॉब थी पहले। ठीक है, सो इन सभी चीजों को देखते हुए एक मॉडर्न सिस्टम के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम के तहत ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव किया गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये इन सभी जो हमने बात करी थी प्रॉब्लम्स है, उन सभी को दूर किस तरह से करता है। गौर से देखिए बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम एक, आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। एम आई राइट? व्हाट इज कंप्यूटर? सिंपली कंप्यूटर इज अ मशीन। सिंपली कंप्यूटर इज अ मशीन। ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन। और ऑब्वियसली बच्चों कंप्यूटर इज अ मशीन, सो मशीन्स जो होती हैं वो किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे। एम आई राइट? तो बच्चों कंप्यूटर इज अ मशीन विच वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑब्वियसली ये टायर्ड, थकेगी तो है ही नहीं। एम आई राइट? कंप्यूटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि कंप्यूटर बिना थके लॉट्स ऑफ वर्क कर सकता है। एम आई राइट? What is computer? Simply computer is an electronic machine which can do work without tiredness. ठीक है, बिना थके एक लंबे समय तक वर्क कर सकता है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो हो गया इनका बिना टायर्डनेस के ये वर्क कर सकता है। दूसरा, ये लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। एम आई राइट? अब जैसे सपोज करो बच्चों, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि बच्चों ये पर्टिकुलर होमवर्क है, ये पर्टिकुलर याद करना है आपको।
आप उसको पर्टिकुलर याद करते हो, बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हो उसको लर्न करने में, बहुत टाइम के बाद आप, मैं तो कहता हूं उसको लर्न भी कर देते हो, लेकिन लर्न करने के बाद होता क्या है, वो आपके दिमाग में कितने समय तक रहता है, 10 महीने, 20 महीने, 1 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उसके बाद आपका डेटा वो वॉश आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसका अगर रिविजन नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर जो भी चीज हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो लंबे समय तक उसके अंदर स्टोर रहता है जब तक कि यूजर खुद उसको डिलीट ना कर दे। एम आई राइट? तो सबसे पहला तो क्या हो गया, एक तो आपका डेटा लॉन्ग लास्टिंग स्टोर रहता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। दूसरा, कंप्यूटर बिना टायर्डनेस, बिना थके कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आप सपोज करो मी एज अ टीचर, आई कैन टीच इन वेरी गुड मैनर, बट आई कैन नॉट डू दैट अदर टास्क इन वेरी एफिशिएंट वे, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर काइंड की जो जॉब होती है, एक वर्क होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ वर्क। एम आई राइट? सो सपोज करो अगर मुझसे कह दिया जाए कि चलिए आप घर बनाइए, तो ऑब्वियसली मैं घर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जबकि एक जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो बंदा भी, एक जो कारीगर होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, उसके बावजूद भी इतना सुंदर घर बना सकता है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके स्किल उसने खुद ने सीख रखा है, और मैंने टीचिंग का स्किल सीख रखा है, तो आई कैन टीच ओनली, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कि कंप्यूटर जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब ही परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर कैन डू वर्सेटाइल ऑफ टास्क। ओके, तो कंप्यूटर इज अ मशीन जिसके कई सारे रीजंस हैं यूज करने के, जिनमें सबसे पहला मैंने बता दिया, एक तो विदाउट टायर्ड ये वर्क कर सकता है। दूसरा, लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है, लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क कर सकता है ये। तीसरा, कैन स्टोर लॉर्ड्स ऑफ डेटा, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, वर्सेटाइल टास्क मतलब डिफरेंट टाइप के टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो बच्चों ये सारी की सारी जो बेनिफिट है, इसके कारण हम कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर मशीन को यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को यूज करने के जो रीजंस हैं वो ये सब है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। बच्चों आज से कई साल पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे, उस टाइम पर लोग बागों ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कंप्यूटर जब मार्केट के अंदर आएगा तो वो इस तरह से वर्सेटाइल टास्क करेगा, ठीक है। कंप्यूटर मार्केट में जब आया बच्चों, उसने हर पर्टिकुलर एरा के अंदर हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब किया है। ओके, डिफरेंट जो टास्क हैं, जैसे कंप्यूटर आपके स्कूल्स में भी यूज होता है, कंप्यूटर आपके ऑफिसेज में यूज होता है, कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में यूज होता है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। मींस इसकी जो यूजेबिलिटी है वो वर्सेटाइल है। ओके, वर्सेटाइल जगहों पे ये यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही डायनामिक एक मशीन है जो कि लॉट्स ऑफ टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट कंप्यूटर की डेफिनेशन से, जो हमने हमारी बुक्स के अंदर भी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार इसको एलिबरेट करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में कि व्हाट इज कंप्यूटर। सिंपली कंप्यूटर इज Computer is an electronic machine which can perform arithmetic and logical calculation and perform versatile tasks। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर। व्हाट इज कंप्यूटर? सिंपली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एंड आल्सो कैन परफॉर्म द वर्सेटाइल ऑफ टास्क। सो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मींस बिना इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क।
And second most important thing, it can perform arithmetical and logical calculation. Now question sir, arithmetical calculation तो हमने बचपन से सुन रखा है, like addition, subtraction, multiplication, division. But what is logical calculation? तो बच्चों देखिए logical calculations क्या होती हैं. तो बच्चों बचपन में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है. अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉड एक्सेट्रा. ये सारी की सारी बच्चों अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है. अब बात करते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन की. बच्चों लॉजिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होती है जिनमें कंप्यूटर अपने लॉजिक्स अप्लाई करता है. ओके, लॉजिक्स को अप्लाई करने के बाद इट गिव्स द आंसर इज इन ट्रू और फॉल्स. ओके, आपने देखा होगा बच्चों जब आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ये सब करते हो तो जो रिजल्ट होता है वो कोई न्यूमेरिक नंबर आता है. जैसे 4 + 4 = 8. तो ये जो प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन है इट इज गिविंग द रिजल्ट इज इन 8. ओके, सो दिस इज अ न्यूमेरिक नंबर. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल कैलकुलेशन, तो लॉजिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होती है जिसके आंसर ट्रू और फॉल्स में आते हैं. ओके, जिसके आंसर ट्रू और फॉल्स में आते हैं. जैसे लेट आई एम टेकिंग x = 10 and y = 20. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट x इज ग्रेटर देन y, क्या x बड़ा है y से? x बड़ा है क्या y से? नो ऑब्वियसली, सो इट विल गिव यू फॉल्स. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज लॉजिकल कैलकुलेशन. ठीक है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल बोथ काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन एफिशिएंट एंड इन वेरी गुड मैनर. ओके, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल जगहों पे काम आ सकता है बच्चों. वर्सेटाइल जगहों का मतलब वर्सेटाइल काइंड ऑफ टास्क कर सकता है. वर्सेटाइल टास्क के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, हॉस्पिटल्स ले लो आप, रेलवे स्टेशन ले लो, हर जगह पर आपको कंप्यूटर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए. तो एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ओके बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट इज, देखो बच्चों कंप्यूटर इज अ मशीन. अब ऑब्वियसली जब तक मशीन को इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तब तक ये वर्क करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी देने पर ऑटोमेटिक वर्क करेगी. ओके, विद इलेक्ट्रिसिटी देने के बावजूद भी इट रिक्वायर्स सम एडिशनल थिंग्स फ्रॉम यूजर एंड दैट इज डेटा. ओके, आप कह सकते हो डेटा और इंस्ट्रक्शन. ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. विदाउट डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग. अंडरस्टैंड, जब तक आप डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं दोगे ये आपका किसी भी तरह का कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. So in our next upcoming class, we will discuss about it. Okay, thank you.